हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका बिजनेस दोस्त आशीष और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज के इस क्वेश्चन एंड आंसर सेशन में। दोस्तों, आप में से कई सारे लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कुछ सवाल पूछते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल होते हैं, अच्छे सवाल होते हैं जिसका जवाब देना काफ़ी ज़रूरी है। तो दोस्तों, अब इसके बाद हम हर 8 दिन में या फिर 15 दिनों में एक क्वेश्चन एंड आंसर सेशन लेंगे। आपके जितने भी सवाल हैं वो मुझे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। एक वीडियो बना के उनके जवाब देने की कोशिश करूँगा। आप मुझे किसी भी बिजनेस से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा उसके जवाब देने की। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के इस क्वेश्चन एंड आंसर सेशन के साथ। सबसे पहला सवाल लेते हैं। ये सवाल है, किस बिजनेस का ट्रेडिंग करने में सब फायदा है, किस बिजनेस का ट्रेडिंग करने में बेनिफिट है। दोस्तों, अगर आपको ट्रेडिंग का बिजनेस करना है, अब यहाँ पे बात शेयर मार्केट की ट्रेडिंग की नहीं हो रही है, किसी भी प्रोडक्ट का ट्रेडिंग बिजनेस की बात हो रही है। तो अगर आपको कोई भी ट्रेडिंग का बिजनेस करना है तो 4 फैक्टर्स को कंसीडर करके आप कोई भी ट्रेडिंग का बिजनेस कर सकते हैं। सबसे पहला फैक्टर है प्रोडक्ट का फ्यूचर। दोस्तों, जो भी प्रोडक्ट में फ्यूचर अच्छा है, जो वर्तमान में चल रहा है, फ्यूचर में अच्छे से चल सकता है, ऐसे कोई भी प्रोडक्ट को आप चुन सकते हैं ट्रेडिंग करने के लिए। दूसरा फैक्टर है मार्केट की नीड। दोस्तों, आप जिस भी लोकेशन पे रहते हैं वहाँ पे अगर आप मार्केट की नीड देख के अगर आप उसका सप्लाई करेंगे या फिर उसका ट्रेडिंग का बिजनेस करेंगे तो आप एक सही दिशा में अच्छे से काम कर सकते हैं। अब मार्केट की नीड देखने के लिए आपको सबसे पहले अलग अलग कुछ रिटेलर्स से मिलना होगा। आपको इनसे बात करनी होगी, पता करना होगा कि ऐसे कौन से प्रोडक्ट्स हैं जिसकी सप्लाई ठीक नहीं है, सप्लायर्स ठीक नहीं है या फिर वो अवेलेबल ही नहीं है। ये प्रॉब्लम सभी जगह पे आती है, सप्लायर्स की या फिर प्रोडक्ट्स अवेलेबल नहीं होते हैं। तो थोड़ा अलग अलग रिटेलर से बात करके मार्केट की नीड देख के अगर आप बिज़नेस की शुरुआत करेंगे तो आपको कम से कम समय में बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स मिलेंगे और आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। तीसरा फैक्टर है आपका नॉलेज। आपको दोस्तों ये देखना है कि आपको किस बिज़नेस का बेसिक नॉलेज है, किसके बारे में आपको पता है। आपको सीखने में ज़्यादा टाइम जाएगा नहीं। ऐसे कौन सी चीज़ें हैं, चाहे वो खाने की चीज़ें हो, कोई और चीज़ें हो, तो किस में आपको नॉलेज है, एक बेसिक आइडिया है, उसको भी कंसिडर करना ज़रूरी है। और चौथा पॉइंट है आपका इंटरेस्ट। आपको कौन से प्रोडक्ट बेचने में इंटरेस्ट है, कौन से प्रोडक्ट आप अच्छे से बेच सकते हैं। दोस्तों, ट्रेडिंग में आपको प्रोडक्ट बेचने पड़ते हैं, मैन्युफैक्चरिंग में आपको प्रोडक्ट बनाने पड़ते हैं। तो ट्रेडिंग में आपको माल बेचने की स्किल होना बहुत ज़रूरी है। आप में मैन्युफैक्चरिंग में आपको सिर्फ प्रोडक्शन करना है, आपको कोई माल बेचने की ज़रूरत नहीं होती। तो इन 4 फैक्टर्स को कंसीडर करके आप कोई भी ट्रेडिंग का बिजनेस कर सकते हैं, इसमें आप ज़रूर सफल होंगे। दूसरा सवाल है, जेसीबी की नई मशीन लेनी चाहिए या पुरानी मशीन लेनी चाहिए? लोन लेके जेसीबी का मशीन लेना कितना फ़ायदेमंद है? दोस्तों, नया मशीन 3 सिचुएशन में आपको लेना चाहिए। सबसे पहली सिचुएशन है, मान के चलो अगर आपके हाथ में एक बड़ा काम है, अगर आप मशीन लेंगे तो आपके पास कम से कम 1 साल से लेके 2 साल तक का बड़ा काम है। जैसे आप मशीन लेंगे, आपका मशीन उस काम पे लग जाएगा और साल 2 साल तक के लिए वहीं पे आपका मशीन रुकेगा। ऐसा अगर बड़ा काम अगर आपके हाथ में है, कोई कॉन्ट्रैक्टर आपको कह रहा है कि आप नया मशीन ले लो, ये मशीन मैं आपके किसी काम में लगा दूंगा लंबे समय तक के लिए, तो ऐसे कंडीशन में आप ज़रूर नया मशीन ले सकते हैं, क्योंकि नया मशीन मेंटेनेंस फ्री रहता है, अच्छा काम करता है। दूसरी सिचुएशन है दोस्तों, अगर आपके पास हार्ड कैश है, मान के चलो अगर आपके पास 18 से 20 लाख रुपए कैश है और आप थोड़ा लोन करके अगर आप मशीन लेना चाहते हो, तो ऐसे कंडीशन में आप नया मशीन ले सकते हैं। कम से कम लोन लेके, मतलब आपके हाथ में काम नहीं है पर आपको ये बिज़नेस करना है, पर आपके पास पैसा है, तो ऐसे कंडीशन में आप आपका पैसा लगा सकते हैं और नया मशीन ले सकते हैं। और उसके बाद में आप बड़े बड़े काम देख सकते हैं, क्योंकि आपका मशीन नया है, आपको बड़े बड़े काम मिल जाते हैं, अच्छे खासे काम आपको मिल जाते हैं और आपका लोन भी कम रहता है, तो आपको ईएमआई की ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती। तीसरी कंडीशन है वर्क एक्सपीरियंस। दोस्तों, अगर आप जेसीबी के बिज़नेस में काम कर रहे हैं, आपको इस बिज़नेस का एक्सपीरियंस है, आप सुपरवाइज़र है या फिर कोई और आप काम कर रहे हैं इस बिज़नेस में, और आपको इस बिज़नेस के बारे में इन एंड आउट पता है, आपका मार्केट में नेटवर्क अच्छा है, आपको काम मिल सकते हैं। अगर आप खुद का मशीन लेंगे, आपको कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस है काम करने का, तो ऐसे कंडीशन में भी आप नया मशीन ले सकते हैं और आपका खुद का व्यापार कर सकते हैं। किसी के पास नौकरी करने से बेहतर है आप आपका खुद का बिजनेस चालू करें। दोस्तों, जेसीबी में पुराना मशीन भी काम में आता है,
उसके भी कुछ कंडीशंस है। जैसे मान के चलो आपके पास पैसा कम है, आप 5-6 लाख रुपए ही आप कैश भर सकते हैं और बाकी आपको थोड़ा लोन लेके कम से कम इन्वेस्टमेंट में अगर आपको ये बिज़नेस करना है तो ऐसे कंडीशन में आप पुराने मशीन के साथ जा सकते हैं। या फिर दोस्तों अगर आपका कोई और बिजनेस है, मान के चलो आपके पास डंपर है, रोलर है, आपको जेसीबी एक साइड बाय साइड बिजनेस करना है, तो ऐसे कंडीशन में भी जैसे आपका रोलर का काम रहता है या फिर डंपर का काम रहता है तो कभी कभार आपको जेसीबी लगता है, ऐसे कंडीशन में भी आप जेसीबी लेके साइड बिजनेस कर सकते हैं। या फिर दोस्तों आपको इस बिज़नेस का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, आपको ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं है, आपने बस कहीं पे देखा हुआ है, किसी ने आपको बताया हुआ है, आपने थोड़ा बहुत वर्कआउट किया हुआ है और आपको कम से कम रिस्क के साथ बिज़नेस स्टार्ट करना है, तो ऐसे कंडीशन में भी आप पुराने मशीन के साथ इस बिज़नेस की शुरुआत कर सकते हैं। पर दोस्तों एक चीज़ ध्यान में रखिए, जब भी आप कोई भी पुराना मशीन लेने जाएंगे तो किसी की मदद ले जिसको इसके बारे में पता है, क्योंकि पुराने मशीन में आप फंस भी सकते हैं। ये थोड़ा स्किलफुल काम रहता है, आपको मशीन अच्छे से चेक करके लेना पड़ता है, मार्केट का रेट देख के लेना पड़ता है। दोस्तों जेसीबी के बिज़नेस में लोग बहुत बड़ी गलतियां करते हैं जिसकी वजह से वो नुकसान में जाते हैं। इसके ऊपर भी थोड़ी सी बात करूंगा आज। लोगों का हिसाब कुछ इस तरह से होता है, लोग 1000 रुपये घंटे का पकड़ते हैं, 9 घंटे के 9000 रुपये लोग पकड़ते हैं। उस 9000 में से लोग ड्राइवर की सैलरी और डीजल के 4000 रुपये कट करते हैं और 5000 रुपये डेली का प्रॉफिट पकड़ते हैं। इस हिसाब से वो महीने के 30 दिनों के 1.5 लाख रुपए पकड़ते हैं और साल के 18 लाख रुपए पकड़ते हैं। तो लोगों को लगता है अगर एक जेसीबी का मशीन लेंगे तो साल के 18 लाख रुपए आसानी से मिल जाएंगे और 2 साल में मशीन नील हो जाएगा। तो दोस्तों ये सरासर गलत कैलकुलेशन है। एक्चुअल में इतना काम मिलता नहीं है। बड़े बड़े काम में कस्टमर बार्गेनिंग करता है और आपको रेट कम करना पड़ता है। बहुत बार आपका पैसा फंसता है, काम रुकता है, बारिश के सीज़न में मशीन खड़ा रहता है, ऑपरेटर की भी समस्या बहुत बार आती रहती है। कैलकुलेशन थोड़ा प्रैक्टिकल हिसाब से करिए, आपके यहाँ पे क्या रेट चल रहे हैं उसके बारे में जानकारी लीजिए। जहाँ तक मुझे पता है साल के अगर 200 से 250 दिन अगर आपका मशीन चलता है तो मान के चलो आप बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हैं। तो इस बिज़नेस को घंटे और रेट के हिसाब से बिल्कुल कैलकुलेट मत कीजिए, सोच समझ के प्रैक्टिकल कैलकुलेशन कीजिए और उसके बाद में इस बिज़नेस की शुरुआत कीजिए। बिज़नेस अच्छा है पर आपको प्रैक्टिकल कैलकुलेशन करके इस बिज़नेस की शुरुआत करनी चाहिए। तीसरा क्वेश्चन है, ये है प्यूरीफाई वाटर के ऊपर या फिर पैकेज ड्रिंकिंग वाटर के ऊपर मैंने जो वीडियो बनाई थी इसके ऊपर है। बहुत ही अच्छा वीडियो है, बहुत ही अच्छा बिज़नेस ऑप्शन है। अगर आप चाहे तो उस वीडियो को देख सकते हैं, मैंने ऑलरेडी वो वीडियो बनाया हुआ है। सवाल देखते हैं, प्यूरीफाई वाटर का या फिर पैकेज ड्रिंकिंग वाटर का बिज़नेस 4 महीने चलेगा तो बचे हुए 8 महीने हम क्या करेंगे। इनका कहना है कि 4 महीने ये बिज़नेस चलेगा गर्मी में, तो बचे हुए दिन हम क्या करेंगे। दोस्तों पैकेज ड्रिंकिंग वाटर का जो बिज़नेस है या फिर प्यूरीफाई वाटर का जो बिज़नेस है, ये बिज़नेस काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है पिछले कई सालों से। मान के चलो पिछले 10 सालों में ये बिज़नेस 70 से 80% बढ़ चुका है। तो इस बिज़नेस को बहुत अच्छी ग्रोथ है, क्योंकि जितने भी लोग हैं जो हमारे शहर में या फिर गांव में रहते हैं, ये लोग जब भी उनके घर से बाहर निकलते हैं ट्रैवलिंग करने के लिए, किसी दूसरे गांव में जाते हैं या फिर टूर्स पे जाते हैं, तो कोई भी इंसान टैप वाटर के ऊपर, नल के पानी के ऊपर बिल्कुल भरोसा नहीं करते। लोगों को सिर्फ और सिर्फ पैकेज ड्रिंकिंग वाटर चाहिए, लोगों को प्यूरीफाई वाटर चाहिए। तो पानी को लेके कोई भी रिस्क लेने को तैयार नहीं है, लोग बहुत कॉन्शियस है पानी को लेकर। तो पैकेज ड्रिंकिंग वाटर के बारे में आपको बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरा सवाल जो इनका है कि 4 महीने बिजनेस चलेगा, 8 महीने क्या करेंगे। दोस्तों किसी भी बिजनेस में एक फुल सीज़न रहता है और एक हाफ सीज़न रहता है। मान के चलो अगर आपका आइसक्रीम का बिज़नेस है या फिर कोल्ड ड्रिंक का बिज़नेस है, तो कोल्ड ड्रिंक और आइसक्रीम भी गर्मी में ही खाई जाती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि बचे हुए 8 महीने आइसक्रीम बनाने वाले आराम करते रहते हैं, ऐसा नहीं है। उसका छोटा सा कैलकुलेशन बताता हूँ। अगर आपको ठंड में और बारिश में आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक के बिज़नेस में या फिर किसी और पैकेज ड्रिंकिंग वाटर के बिज़नेस में इन 8 महीने में मिलके अगर आपको 50,000 रुपये का एवरेज पड़ता है, 8 महीने में आपको 50,000 रुपये हर महीना मिलता है, मतलब अगर आपको 4 लाख रुपये नेट प्रॉफिट होता है, तो ये जो गर्मी के 4 महीने होते हैं, ये 4 महीने में आपको उतने ही पैसे मिलते हैं जितने आपको बचे हुए 8 महीने में पैसे मिलते हैं। मतलब ये जो गर्मी का जो पीरियड रहता है ये फुल सीजन रहता है, यहाँ पे आपकी कमाई डबल या ट्रिपल हो जाती है।
तो ठीक उसी तरह आपके पैकेज ड्रिंकिंग वाटर के बिजनेस में आपको जितना पैसा 8 महीने में मिलता है उतना ही पैसा आपको 4 महीने में मिलता है या फिर उससे भी ज़्यादा आपकी कमाई होती है। और ये सिर्फ पैकेज ड्रिंकिंग वाटर में नहीं है, आप एयर कंडीशन का बिजनेस देखेंगे या फिर पंखे का भी बिजनेस देखेंगे। अब फ़ैन वाले का धंधा भी गर्मी में ही होता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि 8 महीने उनका फ़ैन बिकता नहीं है। 8 महीने में जितने पैसे मिलते हैं, चाहे एसी हो या फिर फ़ैन हो, 4 महीने में उससे भी ज़्यादा पैसे उनके कवर हो जाते हैं। तो ये पैसे कमाने का वक्त होता है, फुल सीज़न रहता है, आपको बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। आप ज़रूर पैकेज ड्रिंकिंग वाटर का बिजनेस कर सकते हैं या फिर मेरा वीडियो देख सकते हैं जिसमें कम से कम इन्वेस्टमेंट के साथ मैंने कैसे ये बिज़नेस कर सकते हैं इसके ऊपर जानकारी दी हुई है। चौथा और आखिरी सवाल लेते हैं, लॉकडाउन के बाद फास्ट फूड का बिज़नेस करना क्या अच्छा ऑप्शन है? क्या करना चाहिए लॉकडाउन खुलने के बाद फास्ट फूड का बिज़नेस? दोस्तों, लॉकडाउन के पीरियड में सभी लोग घर में थे, होटल्स बंद थे, लोगों के पास वक्त था, लोगों के मन में घबराहट थी। तो जो भी लॉकडाउन का पीरियड था, उस पीरियड में लोगों ने जितने भी खाने की चीज़ें उनको खाने की इच्छा है, ये चीज़ें लोगों ने घर में बनाई और घर में खाई, क्योंकि बाहर जाना बिल्कुल पॉसिबल नहीं था, होटल्स पूरी तरह से बंद थे। इसके वजह से अब लोगों के मन में डर लग रहा है कि आगे जाके कहीं होटल्स बंद ना पड़ेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है, क्योंकि जब लॉकडाउन खुलेगा, जब ये सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगी, लोगों के मन की जो घबराहट है ये जब कम हो जाएगी, वैसे अब धीरे धीरे होते जा रही है, तो उसके बाद सब रूटीन नॉर्मल हो जाएगा। लोग पूरी तरह से जब काम पे जाएंगे तो उनके पास पैसे आएंगे, तो ये पैसा अपने आप मार्केट में रोटेट होते रहेगा। तो आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। लॉकडाउन खुलने के बाद आप चाहे जो भी बिज़नेस करना हो, फास्ट फूड का करना हो या फिर होटल स्टार्ट करना हो, आप ज़रूर इसकी शुरुआत कर सकते हैं। इसमें आप अच्छा खासा पैसा कमाएंगे। तो दोस्तों, यही कुछ आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश की मैंने आज की इस वीडियो से। अगर आपके और भी कुछ सवाल होंगे मेरे जितने भी वीडियोज़ है उसके ऊपर या फिर किसी भी बिज़नेस के ऊपर, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। मैं ऐसे ही वीडियो बना के आपके हर सवाल के जवाब देने की कोशिश करूँगा। आशा करता हूँ आज के इस वीडियो से आपको थोड़ी बहुत नॉलेज मिली होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम रेगुलरली अलग अलग बिजनेस टॉपिक्स पे वीडियो पेश करते रहते हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में एक नए बिजनेस आइडिया के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों एंड टेक केयर।